हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपका वहां पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एंडोमेट्राइटिस के बारे में बात करने वाली हूं, उसके कारण, लक्षणों के बारे में बात करूंगी और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। उन्हें कैसे और कितनी पोटेंसीज में लेना है और कब तक लेना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एंडोमेट्राइटिस होता है उसके बारे में जान लीजिए कि आखिर वो होता क्या है। तो एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है आप जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय में या उनके बच्चेदानी की जो परत होती है, जो एंडो मीन्स अंदर की जो परत होती है, वहां पर सूजन हो जाना। अब सूजन जो है वो किसी भी कारण से हो सकती है, जिसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। किसी भी तरीके के इन्फेक्शन अगर आपके गर्भाशय में हो जाता है तो वहां पर आपको सूजन की समस्या यानी कि एंडोमेट्राइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी कभी आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको एंडोमेट्राइटिस की समस्या हो सकती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसका सही समय पर इलाज करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको सूजन होती है तो उससे आपके गर्भवती रहने की जो क्षमता होती है उस पर असर पड़ सकता है। बार बार गर्भपात की आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि जब वहाँ पे सूजन होता है तो वहाँ पर जो भ्रूण होता है उसको प्रत्यारोपित, जो सामान्य रूप से जो प्रत्यारोपण होता है भ्रूण का या विकसित होने की जो वहाँ पे क्षमता होती है वो थोड़ी बहुत उसमें कमी आ सकती है। तो इस तरीके की कुछ समस्या हो सकती है, तो बेहतर होता है कि उसका इलाज सही समय पे करवा लिया जाए। तो एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो आपकी परत जो होती है, गर्भाशय की जो परत होती है वहाँ पे सूजन हो जाने की वजह से होती है, जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ये होता है एंडोमेट्राइटिस। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो लक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको वहाँ पे सूजन है, जो कि आपको अंदरूनी रूप से सूजन है, तो उसका जो सूजन है वो आपको ऊपर से नजर आती है, यानी कि आपको आपका पेट जो है वो फूला हुआ नजर आता है, आपको वहां पर हल्की फुल्की सूजन नजर आती है। साथ में आपको ठंड लग के बुखार आ सकता है, अस्वस्थ आपको महसूस होता है, अनईजी आपको लगता है, बहुत ज्यादा थकान आपको रहने लगती है। इसके अलावा आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, बाथरूम जाते समय आपको दर्द हो सकता है, यूरिन पास आउट करते समय आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा रक्त स्राव जो है आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, या इंटरमीडिएटली आपको रक्त स्राव हो सकता है, या यूनि से रक्त स्राव के साथ ही साथ आपको डिस्चार्जेस भी हो सकते हैं। पेल्विक पेन हो सकता है। पेल्विक पेन का मतलब होता है आपके निचले जो भाग होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं, समझ में आ सकते हैं। तो इन लक्षणों को आपको पहचानना है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं एंडोमेट्राइटिस में, या कुछ लक्षण ही आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी कभी आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आपको कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ महसूस होता है आपको, तो आपको जाके तुरंत आपको उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। कारणों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण मैंने बताया है वो है संक्रमण, जिसमें कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया जो बैक्टीरिया होते हैं उसके संक्रमण से आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो अगर असुरक्षित यौन संबंध आप बनाते हैं तो उस तरह से भी इन्फेक्शन जो है आपके गर्भाशय तक पहुंच जाता है। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाने की वजह से भी आपको इस तरीके की समस्या हो जाती है। आपकी योनि में कुछ सामान्य बैक्टीरिया होते हैं, उसके भी कुछ मिश्रण से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको टीबी की समस्या है या टीबी कभी हुआ हो, ट्यूबरकुलोसिस के दौरान भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ मेडिकल कॉजेज भी होते हैं जिसके द्वारा भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। स्टेरोस्कोपी के दौरान आपको ये समस्या हो सकती है। इंटरयूटेराइन डिवाइस जब आपके अंदर प्रवेश किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है उस समय आपको ये समस्या हो सकती है, या फिर डायलिटेशन या फिर क्यूरेटेज के समय भी आपको ये वाली समस्या या इन्फेक्शन जो है आपके गर्भाशय तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं या कॉमन कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको एंडोमेट्राइटिस यानी कि आपके गर्भाशय में सूजन जो है वो आपके इस वजह से भी हो सकती है जब कभी आपके वेजाइनल एरिया के आसपास कहीं सूजन हुई हो, जैसे कि सर्विसाइटिस अगर आपको हो जाता है तो उस वजह से भी आपके गर्भाशय में सूजन हो सकती है। ये वाली समस्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से आपको ये वाली समस्या जो है वो हो रही है।
बच्चेदानी में अगर सूजन हो जाती है तो सबसे पहले इसकी जांच अगर आप करवाना चाहते हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले तो वो आपकी शारीरिक और जो आपकी पेल्विक परीक्षण होता है पहले उसे करते हैं। वो आपकी टेंडरनेस देखते हैं, आपके गर्भाशय को वो टच करके या उसकी टेंडरनेस को महसूस करते हैं। पेट की जांच कर सकते हैं, आपकी योनि यानी ग्रीवा की भी वो जांच कर सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल जांच होती है। इसके अलावा उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करवा सकते हैं, जो आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है। सर्वाइकल कल्चर वो करवा सकते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। लेप्रोस्कोपी और स्टेरोस्कोपी भी वो करवा सकते हैं। तो कुछ जांचें होती हैं जिसका पता वो कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं इन्फेक्शन, किस तरीके की इन्फेक्शन है उसकी जांच करवाने के लिए। अगर बात करें बचाव की तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साफ सफाई का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लीनिनेस का ध्यान रखना होता है। स्पेशली महिलाओं को महावारी के दौरान यानी कि जब उनका मासिक धर्म चल रहा होता है उस समय स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। उस समय इन्फेक्शन जो है ना, उसका जो इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना होता है। दूसरा, यौन संबंध या यौन प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन्फेक्शन से बचने की जरूरत होती है। जो भी प्रिकॉशनरी डिवाइसेस होते हैं उसका इस्तेमाल वो कर सकती है इन्फेक्शन से बचने के लिए। यूटीआई से अगर उनको हो जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उस दौरान भी अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन जो है वो आपके वेजाइना के थ्रू गर्भाशय तक पहुंच सकता है। तो ये भी हो सकता है। और बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट होती हैं जो समय समय पर करवाते रहने से आपको इस तरीके की समस्या नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप बचाव आपका कर सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होगी जब कभी आपको एंडोमेट्राइटिस हो जाती है, गर्भाशय पे सूजन हो जाती है, तो आप किन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम। ये मेडिसिन आप तब दे सकते हैं जब आपको एंडोमेट्राइटिस की समस्या हो जाती है, जब गर्भाशय पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। स्पेशली जो निचला भाग होता है गर्भाशय का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से चोट लग जाती है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। तो ये मेडिसिन जो है ना, जो महिलाओं के जो यौनांग होते हैं या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। गर्भाशय जो होता है वहाँ पे टेंडरनेस बहुत बढ़ जाती है, वहाँ पे उस गर्भाशय जो होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा सूजन हो जाने पर आप इस मेडिसिन की 3x पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इस मेडिसिन को लेने से आपके एंडोमेट्राइटिस की जो भी लक्षण होते हैं, जो भी उससे रिलेटेड समस्या होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। काफ़ी कारगर होम्योपैथी मेडिसिन है एंडोमेट्राइटिस के केस में। अगली जो मेडिसिन है वो है कोलोफाइलम। जब कभी महिला को बहुत ज़्यादा भारी भारी लगता है पेट में, या फिर उनके गर्भाशय में उनको ऐसा लगता है या उनके यूट्रस में बहुत ज़्यादा खून जमा हो गया है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी भारीपन महसूस होता है, गर्भाशय में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाने पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ जो आपके स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जैसे उंगलियों में, अंगूठों के जॉइंट्स, कलाई के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है और ये दर्द जो है आपका जगह बदलता है या प्लेस जो है वो बदलती रहती है। कभी आपको इस जॉइंट में पेन हो रहा है तो कभी इस जॉइंट पे पेन होता है। स्पेशली जो पेन होता है ना वो कंटिन्यूसली चेंजेबल होता है। तो इस कंडीशन में आप कोलोफाइलम मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार कर सकती हैं। काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है ये। महिलाओं की जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसे मजबूती देने का काम करती है। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है बेलोडेना। बेलोडोना को आप तब इस्तेमाल कर सकती हैं जब महिला को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि योनि से उनके कुछ अंदरूनी भाग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उन्हें इस तरीके का महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा खून जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द वहाँ पे महसूस होता है। उसके अलावा उनका जो दर्द होता है वो बैक की तरफ शिफ्ट होने लगता है, उन्हें बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार रक्तस्राव होते हैं और बहुत ज़्यादा हेवीनेस उन्हें अगर महसूस होती है, तब बेलोडोना 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकती हैं। और तब तक आपको इन मेडिसिन का सेवन करना है जब तक कि आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिल जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। अगर गर्भाशय में बहुत पुरानी सूजन हो, बहुत समय पहले से आपको स्वेलिंग या सूजन की या इन्फ्लेमेशन की समस्या रही हो, उसके साथ में रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी रक्तस्राव होता है, यानी कि उनका मासिक धर्म जो है हर 15 दिन में आ जाता है या हर दूसरे दिन या हर हफ्ते में उनके रक्तस्राव जो है वो आ जाता है या मासिक धर्म आ जाता है। जैसे कि सुना होगा आपने, कई बार महिलाओं को ऐसा होता है कि 15 दिन अगर मासिक धर्म आया तो अगले ही 15 दिन उन्हें फिर से मासिक धर्म
जो है शुरू हो जाता है। मासिक धर्म जल्दी जल्दी आता है, साथ में रक्तस्राव भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी इस तरीके का मासिक धर्म आता है तो वो काफ़ी दिनों तक, लगातार काफ़ी दिनों तक वो बना रहता है। तो इस समस्या में आप ये कैलकेरिया कार की 30 पोटेंसी को या फिर 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार कर सकती हैं। ऐसे पेशेंट को ना सिर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली हेड रीजन में, यहाँ सिर में उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। इसमें क्या होता है, महिलाओं को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खून जमा हो गया उनके गर्भाशय में, सूजन के साथ साथ उनका जो मासिक धर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, रक्तस्राव भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसकी पहली मेडिसिन में मैंने बताया रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस मेडिसिन में यानी कि जेलसीमियम में रक्तस्राव जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और उनका जो दर्द होता है वो गर्भाशय से उनकी पीठ में और उनकी जांघों तक फैल जाता है। मासिक धर्म के समय अगर महिला का गला बैठ जाता है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तब जेलसीमियम मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ध्यान रखें, जब भी कभी सूजन है, वहाँ पे रक्तस्राव कम हो रहा है, मासिक धर्म कम आ रहा है, साथ में गला बैठ जाता है, गले में दर्द होता है मासिक धर्म के दौरान, तो जेलसीमियम 30 या 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकती है। काफ़ी फायदेमंद होम्योपैथी मेडिसिन होती है जेलसीमियम। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एंडोमेट्राइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस के बारे में आपने जाना, गर्भाशय में सूजन किस वजह से होती है, कॉजेस उसकी जाने आपने, लक्षण किस तरीके से होती है, किस तरीके की जांचें आप करवा सकते हैं और किस तरीके से आप उससे बचे रह सकते हैं। मैंने ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया है, साथ में बहुत ही अच्छी होम्योपैथी, बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरीके के सिम्टम में आपको किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर आपको खुद से ही अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। महिलाएं बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हैं, वो सोचती हैं कि ठीक हो जाएगा और सहती रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये संक्रमण जो कि आपकी सूजन है, गर्भाशय में सूजन आई है और आप यूं ही उसे छोड़ देते हैं, तो ये संक्रमण आपके पेल्विक एरिया तक भी स्प्रेड हो सकता है, आपको सेप्टिसीमिया की समस्या हो सकती है, दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। और जो महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं, तो उन्हें गर्भ धारण के दौरान भी काफ़ी समस्या हो जाती है, और भ्रूण अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, गर्भ धारण करने में यानी उसके प्रत्यारोपण में, उसके विकसित होने पर भ्रूण के काफ़ी समस्या आ जाती है, यूटीआई की समस्या उन्हें हो सकती है। तो इस तरीके की कुछ समस्या उन्हें हो जाती हैं जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो छोटी सी बात का बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एंडोमेट्राइटिस क्या होती है, उसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी भी बारे में पूछना चाहते हैं, कोई मेडिसिन के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं पूरी तरह से आपको देने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।